ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें कह रहे हैं, बच्चे तुम रूप बसंत हो और तुम रूप बसंत बच्चों का मुख्य कर्तव्य कौन सा है। अब आपस में कभी भी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, मनसा में भी किसी को दुख नहीं देना, निंदा शत्रुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। कोई कुछ भी बोले तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदा रतन ही निकलने चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ वचन ही निकलने चाहिए। दूसरी बात, आज बाबा ने ये भी हमें बताया कि घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, लेकिन बाहर की चीजों का बहुत मान रखते हैं। जैसे कि कृष्ण आदि के चित्र घर में भी हैं, परंतु उन चित्र की इतनी मान नहीं है जितना बाहर मंदिरों में तीर्थों पर उनका मान रखते हैं। इस एक बात में सारा ही ज्ञान समाया हुआ है कि घर की गंगा का मान नहीं रखते। देखा जाए तो संसार में क्या दिखाया है कि बाहर की सेवा करना ही उत्तम सेवा है। कोई अच्छा कार्य, बाहर वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उत्तम व्यवहार करना, ये सेवा है। किसी को धन देना, किसी की गरीबी मिटाना, ये सेवा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, सारी सेवाएं, सारी चीजें तुम्हारे घर में उपलब्ध है, अर्थात सेवा चाहो तो वो भी तुम्हारे घर में है। माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बीमार में किसी की सेवा करो, तो कितने प्रकार की सेवा का भी प्रारब्ध हमारे ही घर में है, अगर करना चाहें तो। इसीलिए बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यानी सेवा का जो पाठ है वो हमारे गृहस्थ में ही है। इसीलिए गृहस्थियों को, माताओं को अनुभवी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का, योग का और सेवा का और धारणा का चारों ही अभ्यास बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस बात में बहुत ही गहराई है। किसी भी तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि घर की गंगा का मान नहीं रखते और बाहर की गंगा का इतना मान रखते हैं कि उसी को पावनी समझते हैं, उस पर ही जाकर के धन दान आदि करते हैं। लेकिन घर, अगर कोई सेवा हमें दे दी जाए तो हम उसका मान नहीं रखते, बोझ समझते हैं। लेकिन बाबा ने समझाया है, जो भी जिम्मेवारी मैंने जिसको दी है, अगर वो उसको जिम्मेवारी को पूर्ण रीति से पालन करता है और मुझे याद करता है, तो मेरी कृपा दृष्टि उस पर सदा बनी रहती है। उसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की दरकार नहीं, क्योंकि बाबा ने कह दिया है, आत्मा समझकर मुझे याद करना है और अपने सर्व संबंध तोड़ निभाना है। अगर संबंधों में सहन करना पड़े तो भी सहन करो। अगर आपसे सहन नहीं होता तो किसी का सहयोग ले लो, क्योंकि बाबा कहते हैं, जीवन में जीने के लिए तुम्हें शक्तियों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए अपनी 8 शक्तियों को हमेशा याद रखो और 7 गुणों को भी बुद्धि में याद रखो, क्योंकि हर कर्म करते हुए हमें उनकी आवश्यकता पड़ती ही है। सहन करने के लिए बाबा बताते हैं, अगर अपने से सहन नहीं होता और कहते हो मैं रोज रोज कहाँ तक इस काम को करूं, कैसे करूं, तो बाबा कहते हैं, बच्चे सहयोग ले लो। अर्थात हम देखा जाए तो पहले भी हम सहयोग ही लेते थे, लेकिन समझ नहीं थी। आज बाबा ने वो समझ हमें दी है कि पहले हम कैसा सहयोग लेते थे, या तो एक दूसरे को जाकर बताते थे, या कुछ भगवान का ही ध्यान करने लगते थे। मतलब किसी न किसी के साथ उसको बांटते जरूर थे, लेकिन दूसरी तरफ से सहयोग कैसा मिलता था वो तो अपनी सबको पता है। लेकिन आज बाबा ने बताया कि सहन करना है तो तुम्हें कैसा सहयोग लेना चाहिए। या तो तुम कोई अच्छी बुक्स पढ़ो, या बाबा को याद करने लग जाओ,
या मुरली पढ़ो या किसी टीचर बहन का, अपने बड़े अनुभवी का सहयोग लो, क्योंकि सहयोग लेने से हमें वो बात सहज ही पार होने लगती है, बोझ नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता कि सहन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले भी करते थे लेकिन ये स्मृति नहीं थी। लेकिन आज बाबा ने स्मृति के साथ हमें बताया है कि सहयोग कैसे लेना है। चाहे बाबा का लो, चाहे बाबा की मुरली का लो, चाहे किसी की भी बुक्स का लो, क्योंकि जिसने भी वो बुक्स लिखी वो बातें आप समझकर अगर उस बात को सहन करते हो तो उसके प्रति आपको सहयोग ही तो मिल रहा है। चाहे बुक्स का कहो, बुक्स भी तो किसी ने, आत्मा ने लिखी है, मुरली भी तो बाबा ने लिखी है, या किसी भी आत्मा का हम सहयोग लेते हैं। तो सहन करने के लिए सहयोग की शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। ये ना समझो कि मैं उसको ऐसी बात क्यों बताऊं, लेकिन चाहे किसी का भी आधार लो, बुक्स का लो, चाहे अपनी प्राप्तियों का आधार लो, चाहे मुरली का आधार लो, कोई भी सहयोग आप ले सकते हो। उसको लेने से आप सहज ही सहन कर लोगे, क्योंकि किताबों में बाबा की मुरली में, अव्यक्त मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं कि हमें वो फिर बात बोझ नहीं लगती। और बाबा हमें ये भी बताते कि जो जितना सहन करेगा, आज मुरली में भी था मान अपमान निंदा शत्रुति, सब सहन करो। जो सहन करेगा वही शहनशाह बादशाह बनेगा। बाबा ने आज ये भी कहा कि लो अपने हाथ में नहीं उठाना, अर्थात कोई तुमसे दुष्ट व्यवहार कर रहा है तो उसके प्रति तुम्हें दुष्ट व्यवहार नहीं करना। अगर कर लिया तो लो हाथ में उठा लिया। अपने जज और दूसरों को वकील कभी नहीं समझना, मैं राइट या रॉन्ग, क्योंकि लो हाथ में कौन उठाता है? जो अपने आप को राइट समझता है वही तो लो उठाता है, वही तो बोल पड़ता है, वही तो सब कुछ कह देता है। लेकिन बाबा कहते लो नहीं उठाना, या तो बाबा को बताओ या शांत हो जाओ। उस समय बाबा के वरदान को ले लो कि मैं साक्षी दृष्टात्मा हूँ, जो भी मेरे सामने दृश्य चल रहा है मैं इसको साक्षी होकर देख रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।